कौमी खेल हॉकी है और हमें जो है वो हॉकी नज़र नहीं आती। हॉकी की बेहतरी के लिए हम लोगों को सबसे पहले स्कूलों में काम 10-10, 15-15 मरले के स्कूल बन गए हैं। हुँ। इन्होंने स्पोर्ट्स को बर्बाद वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स है, उसमें हम क्वालीफाई नहीं कर कितने सालों बाद जो है पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक्स खेल सकेगी, कभी वर्ल्ड कप खेल सकेगी। देखो ना बेचारे नान छोले खा के तैयार देखो ना तो हम गोल्ड मेडल तो नहीं लिया। मुल्तान की हिस्ट्री में पहली बार हमने गर्ल्स की हॉकी की अकेडमी बनाई। तो वालिदैन भेज देते हैं अपनी बच्चियों को क्योंकि एक बड़ा ही उनके लिए मुश्किल होता है कि बच्चियों को ग्राउंड में निकालना और वो खेलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन डब्ल्यू एम पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान जाफ़री आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो कि इस वक्त इंतहाई ज़वाल पज़ीर हो चुका है और जबकि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और हमें हर तरफ जो है क्रिकेट ही देखने को मिलती है, ये दूसरे खेल जो हैं वो सामने आते हैं। और आज हमारे साथ जो है हमारे मेहमान सफ़ीर हुसैन नकवी जो कि डायरेक्टर हैं मुल्तान हॉकी एकेडमी के और इसी के साथ जो है नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। हॉकी का शौक़ जो है वो आपको किस तरह आया और हॉकी ही क्यों चूज़ की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और हॉकी शौक इस वजह से भी है कि हॉकी हमारा एक तो कौमी खेल भी है हुँ, और दूसरा मेरे वालिद साहब भी हॉकी खेलते रहे हैं। अच्छा। और मेरे अंकल ना नूर बुशारत साहब वो भी हॉकी खेलते रहे, यानी कि हमारी आप कह लें फैमिली गेम है और हुँ, हमारी खून में ये हॉकी खून में शामिल है हॉकी। खून में शामिल है। तो इस वजह से हमने ना हॉकी शुरू की। पाकिस्तान के अंदर हॉकी को किस तरह देखते हैं? जबकि कौमी खेल हॉकी है और हमें जो है वो हॉकी नज़र नहीं आता कहीं पे। असल मसला ये है कि आगे भी इंटरव्यू इंटरव्यू वगैरह में जाते होते हैं तो हर बंदा, मैं कोई पिछले 15 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए, हुँ, जितने भी हमारे ओलंपियन हैं, साबका इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो हर बंदा सिर्फ बोल ही रहा है, वो कुछ नहीं। हुँ, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कब होगा शुरू। हुँ, हर अब मैं ये समझता हूँ कि हॉकी की बेहतरी के लिए हम लोगों को सबसे पहले स्कूलों में काम करना पड़ेगा। हुँ, स्कूल में जब तक काम नहीं होगा उस टाइम तक कुछ नहीं होगा। अच्छा। हमारी हॉकी, क्या मैं समझता हूँ, फुटबॉल भी, हुँ, बैडमिंटन भी, एथलेटिक भी, कबड्डी भी, वो सारी गेमें पहले जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे ना, वहाँ हुँ, से प्लेयर निकलते थे। अब हुँ, ये जो 10-10, 15-15 मरले के स्कूल बन गए हैं, हुँ, इन्होंने स्पोर्ट्स को बर्बाद, हुँ, ठीक है। इन्होंने स्पोर्ट्स को साल में ये एक फंक्शन कराते हैं 3 दिनों का, हुँ, उसमें किसी न किसी बड़े बंदे को, ऑफिसर को बुला के और फंक्शन करा के वो जाए। हुँ, अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो स्पोर्ट्स के हमारे स्कूल एजुकेशन के जो मिनिस्टर साहब हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्कूलों में तवज्जो दें। हुँ, जो पीटी मास्टर हैं, वो चंद एक रह गए, स्पोर्ट्स टीचर होते थे पहले, हुँ, वो चंद एक रह गए। अब वो जो चंद एक रह गए हैं, उनको भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि उनको लेक्चरों में लगा। हुँ, हालांकि उनका काम ये है, आप लोग बच्चे को टीमें बनाएं, खिलाएं। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। इसकी हुँ, वजह से भी हमारी जो स्पोर्ट्स है वो ख़त्म हो गई। आप देखें ना, पहले जो पीटी मास्टर होता था वो बच्चों को क्लास से निकाल निकाल के लेके आता था हुँ, कि यार इसकी हाइट अच्छी है, ये बास्केटबॉल का प्लेयर बन सकता है, हुँ, इसमें जान अच्छी है, ये फुटबॉल, ये यानी कि कबड्डी का प्लेयर बन सकता हुँ, है। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। इसकी वजह से भी हमारी जो स्कूल और कॉलेजों में आप देखें, अब एक चंद एक कॉलेज हैं सिर्फ हुँ, जो स्पोर्ट्स बेस पे दाखिला दे। हुँ, अब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे दाखिले के, तो वो स्पोर्ट्स बेस पे ना, तो 10,000 सिफारिश आई होती हुँ, है। वो भी बेचारे को पैसे दे के सीट मिलती है और ऐसी जगह मिलती है जिसको उसको पढ़ने का फ़ायदा ही कोई नहीं। हुँ, अब कुछ ऐसे इदारे हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरी यही है कि अगर ये स्पोर्ट्स बेहतरी आप लोग चाहते हैं, ओवरऑल हो, तो हमें स्कूलों में काम करना पड़ेगा, कॉलेजों में काम, फिर हमारी स्पोर्ट्स आगे जाएगी। अभी मुझे नहीं लगता कोई 10 से 15 साल हमारी स्पोर्ट्स आगे जा सकती, जो हालात।
अच्छा, पाकिस्तानी हॉकी टीम के बारे में क्या आपके नज़रियात हैं? वो भी कोई उनको कोई फंड मिल रहे हैं या वो कोई काम कर रहे हैं? वो खेल भी रहे हैं या खेल ही नहीं रहे? हमने तो कभी किसी का नाम ही नहीं सुना। असल यही यही मसला है ना। अब हॉकी आप देखें ना, 1994 के बाद पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। हुँ, कितने साल हो गए। उसके बाद मेन जो हमारे इवेंट हैं, वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक्स हो गई, उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अच्छा। उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। आज ये 12 साल हो गए भाई। अब हुँ, 12 साल से जो प्लेयर बेचारे, अब आपने देखा होगा किसी प्लेयर बस एक चंद एक रह गए हैं जिनके नाम के साथ ओलंपियन लग। अब वो बेचारा एक हमारा हमाद भट्ट प्लेयर है, हुँ, उसको अब ये मीडिया ने कवरेज की तो लोग जानने लगे हैं कि यार ये प्लेयर है। हॉकी हमारी अच्छी चल रही है। अब ये जो तारक हुसैन बुकटी साहब प्रेसिडेंट आए हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने पिछले एक साल के, जब से ये आए हैं, हुँ, जब से ये आए हैं, इन्होंने जितने भी टीए थे प्लेयरों के ड्यूज थे वो क्लियर कर दिए हैं। ये लास्ट इवेंट जो हुआ है उसमें मेरा ख्याल नहीं हो सके, क्योंकि ज़रा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंड देना होता है, तो वो जैसे ही देंगे वो प्लेयरों को पैसे मिल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मोहसिन नकवी साहब जो हुँ, पीसीबी के चेयरमैन है, वो हमाद भट्ट को मिले हैं। उन्होंने 10-10 लाख का प्राइज़ का कहा है कि जी हम प्लेयरों को देते हैं। असल जो प्लेयरों के साथ जुल्म हो रहा है ना, जो जो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। हुँ, डिपार्टमेंट ख़त्म होने से हमारे प्लेयर, मैं समझ रहा हूँ कि उनके घर का जब तक किचन नहीं चलेगा तो वो कैसे चलेगा। अब देखें ना, पीआईए ख़त्म होगी, नेशनल बैंक ख़त्म होगी, हुँ, उसके बाद आप कौन सा है, सुई गैस ख़त्म होगी, और हुँ, काफ़ी डिपार्टमेंट थे जो चलते थे। उसमें आप हॉकी ना देखें, उसमें आप 120 प्लेयर, 115 प्लेयर होता था ओवरऑल, कंपनी लेती थी। हुँ, उसमें कबड्डी भी थी, बैडमिंटन भी थी, हॉकी भी थी, फुटबॉल भी थी। फुटबॉल के प्लेयर सारे आप देखें बेरोजगार हो गए। हुँ, अब पाकिस्तान की 70% जो स्पोर्ट्स है ना, वो मैं समझता हूँ 70 जस्ट वापडा ने संभाली। अच्छा। नेवी, आर्मी और वापडा, ये 3-4 डिपार्टमेंट हैं सरकारी जिनमें प्लेयर जा रहे हैं। उसके अलावा प्लेयर बेचारा रुल रहा है, जलील हो रहा है, कोई क्रीम चला रहा है। हुँ, यानी कि ये हालात हो गए हैं कि मजदूरियाँ कर रहे हैं। क्रिकेट के आप देखें हालात कैसे बुरे हो गए कि क्रिकेट के प्लेयरों का भी यही हाल है। जो जो टॉप 10, जो टॉप के प्लेयर हैं, जो 200-250 प्लेयर हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट वाले रुल गए बेचारे सारे। हुँ, तो ये वजह भी है कि जो हमारी हॉकी की जो है ना, आप कहना भी पीछे चली गई है। जो थोड़ी बहुत ही कसर थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन उम्मीद बड़ी है कि ये जो फेडरेशन आई है, राणा मुजाहिद साहब भी हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्रो लीग में हमारा उन्होंने हमें, उनसे ने कहा है कि लिए आप खेलें। प्रो लीग थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रो लीग में दुनिया की 10 टीमें खेल रही हैं, तो वर्ल्ड की हैं। ठीक है। उसमें जो 10 टीमें खेल रही हैं उसमें जर्मनी है, हॉलैंड है, स्पेन है, हुँ, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, इंडिया है। हुँ, अब वो पिछले पूरा साल में वो कम से कम 40 से 45 मैच खेले इंटरनेशनल। अब हमारे प्लेयरों के पास जो इंटरनेशनल मैच ही नहीं है। ठीक है ना, लोग कहते तो हैं कि जी हॉकी हॉकी बर्बाद हो गई है, ये हो गया वो हो गया। उन प्लेयरों का कसूर नहीं है, स्किल बहुत है हमारे पास। अभी हुँ, ताजमान साहब अभी हमारे हॉकी ग्राउंड मुल्तान में आए हुए थे, तो उनसे भी यही बात हो रही थी। वो कहते हैं यार प्लेयरों में स्किल बहुत है, टैलेंट भी है। अब देखो ना बेचारे नान छोले खा के, तो यार देखो ना, तो गोल्ड मेडल तो नहीं लिया के दे सकते किसी को जी। नान छोले खा ले प्लेयर, उसके लिए उसकी एक प्रॉपर, जब उसको डाइट मिलेगी, प्रॉपर उसका शेड्यूल होगा, और उसका घर का उसको जब ज़हनी सुकून होगा कि यार मेरे घर का हुँ, किचन चल रहा है। लेकिन हुँ, अगर एक प्लेयर के पास नौकरी नहीं है, उसको कोई 1.5-2 लाख या लाख घर का उसका जो किचन का खर्चा वो नहीं चलेगा, तो वो कैसे ग्राउंड में परफॉर्म करेगा। यस, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, हुँ, ये इसको बहाल करें। हम तो रोना पिट पिट थक गए हैं चैनलों में जा जा के, पता नहीं कोई साड़ी सुनता भी है कि नहीं सुनता। हुँ, अल्लाह करे जिनकी हमारी कोई सुन ले, तो ये पैगाम हमारा पहुँच जाए किसी के थ्रू कि यार ये किसी तरीके से आप डिपार्टमेंट बहाल करें। अब देखें ना, जो नया बच्चा है
वो जब अपने सीनियर को देखेगा कि यार ये ग्राउंड में आ रहे हैं खेलने के लिए, इसके पास तो रोजगार है, तो वो क्यों खेलेगा ग्राउंड में? बिल्कुल वो है। जो आज हमारे नंबरों की, आपकी हमारी शो से शुरू होने से पहले बात चल रही थी कि एजुकेशन की वजह से नंबरों पे आ गई है बात, बस कि बच्चे नंबर लें और दौड़ से आना, बस खत्म होगी बात। मैंने आपको ये बात की ना कि हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इस तरफ भी आए, प्लेयरों को रोजगार मिलेगा तो फिर ही ये आप देखें ना इंडिया में उन्होंने दौड़ से जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको उन्होंने कोई रूल बनाया हुआ है, एसओपीज बनाई हुई है कि आपने स्पोर्ट्स में बंदों को भर्ती करना है। अब यहाँ पर हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री कुछ भी नहीं कर रही, वो सारा बर्डन हुकूमत पर डाला है। हुकूमत को चाहिए कि जो जिस तरह ये प्राइवेट इंडस्ट्री नई से नई बनती है उसमें आप कोई कानून लेके आए, कोई एसओपीज ऐसे लेके आए कि जी आपने 25 बंदा स्पोर्ट्समैन भर्ती करना है, आपने उसको किसी भी गेम का, हम्म, ये नहीं कि मैं हॉकी के कह रहा हूँ, बैडमिंटन का भर्ती करना, आपका जो टैक्स होगा हम उसमें आपको रिलीफ देंगे। हम्म। तो ये चीज़ें हैं, देखें अगर अल्लाह करे हुकूमत को बेहतरी की तरफ आए, कोई काम करे तो बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह। अच्छा, लगता है कि अगले कितने सालों बाद जो है पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक्स खेल सकेगी या कोई वर्ल्ड कप खेल सकेगी? ये अगर मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर ये पाकिस्तान प्रो लीग में जाती है हुँ, तो ये जो बच्चों पे पूरा साल इनको मैचेस मिलेंगे ना, हुँ, तो हम क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए भी और ओलंपिक्स के लिए भी। हुँ, उसमें हुकूमत को चाहिए कि जितना भी इनका फंड है वो आप खुद डील करें, फाउंडेशन को बेशक ना दें, आप बच्चों को पीएडीए जिस तरह होते हैं, उसके बाद ट्रैवलिंग है, होटलिंग है, वो सब हुँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करे। हमारे बच्चे जाए तो सही, खेले तो सही, वहाँ जाके खेलेंगे तो उनका आप देखना कि आपको साल में रिजल्ट मिलेगा। हुँ। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट बहुत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई कुछ अरसे में अगर ये हो सकता है, 10 नहीं तो चलो अगले 2-3 सालों में अगर ये प्रो लीग पाकिस्तान खेला तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगी, ताकि वो रेगुलर 30 से 40 मैच खेलेंगे पूरे साल में इंटरनेशनल, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही और होगा। अभी हमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी है कि हम हुँ। साल 2 साल बाद जाके हम एशिया कप खेल लेते हैं, अजनान शाह खेलते हैं, हुँ। तो ये बड़ा फ़र्क है अच्छा, इंशाल्लाह। कुछ अर्सा पहले आपने जो है साउथ पंजाब की हॉकी की टीमों को इकट्ठा किया और जो है बच्चों को इकट्ठा किया और उनके मैचेस वगैरह करवाए। तो वो क्या सिनेरियो था? उसमें ये है कि मेरा जो मकसद है कि मकसद ये मेरा यही है कि बेसिक तौर पे मेरा मकसद है कि बच्चों की फ्री एजुकेशन हो, हुँ, बच्चे पढ़ें। हमने ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिल के हॉकी की एकेडमी बनाई हुई, हुँ, उसमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट हॉकी सिखा रहे हैं। हुँ, हमारे पास 50-55 के करीब बच्चे आ रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। हुँ। शानदार। उसमें मुल्तान की हिस्ट्री में पहली बार हमने गर्ल्स की हॉकी की एकेडमी बनाई है, वरना आज तक कभी गर्ल्स की एकेडमी नहीं बनी थी। हुँ, उसमें हम बच्चों को हॉकी हैं, बॉल्स हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट है, वो हम फ्री में दे रहे हैं बच्चों को। उसी सिलसिले में हमने अभी 14 अगस्त पे ही इवेंट कराया था। हुँ, हमने साउथ पंजाब की कोई 13 से 14 डिस्ट्रिक्ट इकट्ठी की। हुँ, उसमें क्लब्स भी थे और शहर भी थे, सारे शहर आए हुए, तो 7 साइड हमने हॉकी का इवेंट कराया कि जो साउथ पंजाब के बच्चे हैं उनको हॉकी मिले, उनको मैचेस मिले। ये हमने वन डे कराया, शाम 5 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक हमारे मैचेस चले। तो सीपी साहब भी आए, काफ़ी हमारे गेस्ट वगैरह जो जो थे हमने बुलाए और बड़ा अच्छा माहौल हुआ। आपको भी मैंने इनवाइट हुँ, किया था, बस आपकी मसरूफियत की वजह से आप नहीं आ सके। तो मकसद यही है कि हॉकी को हम लेके चलें और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ इस एकेडमी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे चौधरी इशफाक साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर मसूर साहब हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं एकेडमी के। उसके बाद स्पॉन्सर्स जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, चौधरी जुल्फ़कार साहब हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं हमें। जब भी हम उनके पास गए हैं उन्होंने हमेशा हमें हॉकी की प्रमोशन के लिए उन्होंने बड़ा साथ दिया है। उसके बाद तारक सिनानी साहब हैं, तो वो भी हमारे साथ बड़ा अच्छा साथ चल रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो हम लेके साथ चल रहे हैं लोगों को। तो इंशाल्लाह हमारी बड़ी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में मुल्तान और साउथ पंजाब के लोग इंटरनेशनल प्लेयर हों हुँ, और ख़ास तौर पे अपने मुल्तान का बच्चा कोई प्रॉपर रेगुलर पाकिस्तान टीम में जाके खेले, हुँ, कोई ओलंपियन बने।
अभी तक मुल्तान में कोई ओलंपियन ही बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ हमारा। ओलंपियन क्या पैदा होना, अभी 12 साल हो गए, क्वालिफाई नहीं हो सके। तो कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि हम हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे भाई भी हमारे साथ हैं, तो इसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा, आगे। एक नई चीज़ आपने बताई कि आप जो है बच्चियों को भी जो है ना हॉकी की तरफ लेकर आए हैं और मुल्तान में पहली एकेडमी और बच्चियों को सिखा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो वालिदैन भेज देते हैं अपनी बच्चियों को, क्योंकि एक बड़ा ही उनके लिए मुश्किल होता है कि बच्चियों को ग्राउंड में निकालना और वो खेलें। बिल्कुल ऐसी है, ये बड़ी अच्छी आपने बात तुमसे ना पॉइंट निकाला कि यार बच्चियाँ कैसे खेलने आ रही हैं, हुँ, और यही लोग हैरान हैं कि यार बच्चे कैसे खेलने आ रही हैं। मैंने ना स्कूलों में विज़िट किया, मतितल जो आस्ट्रोटर्फ है उसके नज़दीक जितने भी स्कूल हैं उसमें मैंने विज़िट किया, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो उनमें से फिर बच्चियाँ आई स्कूल के अपने वालिदैन को लेके, और बाकायदा वालिदैन भी ग्राउंड में आए होते हैं, अपने बच्चों को खुद लेके आते हैं। वो कहते हैं यार हम इस बच्चियाँ हमारी जो जो मोबाइल है ना, स्क्रीन टाइम है, हुँ, इससे बच के ग्राउंड में आके घंटा 1.5 घंटा खेलती हैं। और हमारा अभी हमने जो समर गेम हुई है मुल्तान की हिस्ट्री में, पहली बार मुल्तान की गर्ल्स टीम हमने सेकंड पोजीशन आई है हमारी, हुँ, और हमारी एकेडमी की टीम थी। अभी समर गेम्स हुई है, तो ये मैंने इवेंट भी कराया, टूर्नामेंट डायरेक्टर मैं ही था समर गेम का। उससे पहले खेलता पंजाब हुआ है। हुँ, तो मरीम नवाज साहबा उनसे ना बड़ा काम कर रही हैं स्पोर्ट्स के ऊपर ख़ास तौर हुँ, पे। और जो हमारा मिनिस्टर है फैसल अयूब खोखर साहब, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को लेके चल रहे हैं। और उम्मीद बड़ी है कि जिस तरह ये इवेंट्स करवा रहे हैं, तो आगे मज़ीद बेहतरी होगी। अभी देखें ना, बच्चों को पैसे मिल रहे हैं। अभी हमारी मुल्तान डिवीज़न की टीम हुँ, हिस्ट्री में पहली बार, मैं कह रहा हूँ जब से ये इवेंट्स हो रहे हैं, मुल्तान डिवीज़न ने अंडर 21 टूर्नामेंट विन की है। हुँ, उसमें आप देखें, आप कहते हैं जी गोजरे में बड़ी हॉकी होती है, आपने सुना होगा, फैसलाबाद में बड़ी है, लाहौर में बड़ी है, सरगोदा में। लेकिन आप देखेंगे मुल्तान डिवीज़न ने टूर्नामेंट विन किया। हुँ, वो हमारे दोस्त ही हैं, यानी कि इसमें आपस में मैचेस हुए, मुल्तान, बिहाड़ी, लोधना, खानेवाल, उन्होंने विन किया। बिहाड़ी के खलील और अदील दोनसाना हमारे भाइयों जैसे हैं, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं, बड़ी मेहनत है। कोई 7-8 साल से वो लगे हुए थे क्लब को अपने बेहतर करने के लिए। तो आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाती होती। हुँ। उन्होंने यहाँ से मुल्तान डिवीज़न विन की, उसके बाद उन्होंने पूरा पंजाब विन किया। अच्छा। एक क्लब ने, हुँ, आप देखें कि एक क्लब ने पूरा पंजाब उन्होंने विन किया। बड़ी एफर्ट्स हैं। अब हम लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करें कि मुल्तान की भी बच्चे आगे निकलें और बच्चियां आगे निकलें। अभी हम बच्चियां हमारी जो स्पोर्ट्स बेस पे कुछ 6 बच्चियां हैं कॉलेज में, हुँ, कौन सा ना दाखिले हुए हैं उनके, वो जो हुँ, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम हुँ, से पहले बात की। तो वालदेन भी इसमें भी चलो होता है कि यार चलो एक तुम्हारे बच्चों की फिजिकल एजुके यानी कि हेल्थ अच्छी होगी हुँ, और एजुकेशन भी फ्री हो। हुँ। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे हॉकी के बारे में? क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को? गवर्नमेंट को यही है कि हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है हुँ, कि खुदा का वास्ता ये जो उनसे डिपार्टमेंट है ना, इसको बहाल करें। हुँ, डिपार्टमेंट्स बहाल होंगे तो कुछ आगे बनेगा। जब तक डिपार्टमेंट बहाल नहीं होंगे, आज मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, साल हो गया जी, वो हॉकी प्लेयरों को बुलाया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यही है रिक्वेस्ट कि जी आप डिपार्टमेंट्स बहाल करें ताकि बच्चों को रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा तो बच्चे ग्राउंड में परफॉर्म कर सकते। जब रोज़गार ही नहीं होगा तो वो ग्राउंड में कैसे खेलेंगे? यही मेरी गवर्नमेंट से अपील है। और दूसरी जो मैंने आपसे बताया है कि जी स्कूलों में जब हुँ, तक ये स्पोर्ट्स नहीं होगी, ये जो हमारे मिनिस्टर हैं सिकंदर साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई किसी भी तरीके से जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सीयू एजुकेशन के हैं टीचर्स हैं, उनको आप कोई लेटर लिखें कि यार स्पोर्ट्स होनी चाहिए। स्पोर्ट्स होगी तो आगे काम हो। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, हॉकी जो है हमारा कौमी खेल है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर जो है थोड़ी-सी चीज़ें जो है चेक एंड बैलेंस करे और जहाँ-जहाँ जो मुमकिन कोशिशें हो सकती हैं, हॉकी को ऊपर लाने के लिए कि एक अरसा दराज़ हो गया कि हमारी कौमी खेल ने, कौमी टीम ने जो है ना तो कोई वर्ल्ड कप खेला है, ना ही ओलंपिक खेला है, हत्ता कि जो है क्वालीफाई ही नहीं कर पाते। इसके ऊपर
आप क्या कहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शाह जाफरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।